व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सोई हुई महफिल को एक बार और जगाने की कोशिश करती हूँ। मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ बैठे हुए सभी लोग सो गए हैं, तो इसलिए एक बार और जगाने की कोशिश करती हूँ। एक वाकया मुझे याद आ रहा है जो कि कोलकाता में पेश आया था। ऐसे इबरतें अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारी जगह हमें दिखा चुके हैं ताकि हम उन्हें देखकर इबरत हासिल करें। एक इंसान एक बार कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। उसे आवाज आई, उसे किसी कब्र से आवाज आई कि मैं जिंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो, मैं जिंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो। एक दो बार जब उसको ये आवाज आई तो उसने सोचा कि शायद मेरा वहम है, कोई आवाज नहीं है। लेकिन जब मुसलसल उसे ये आवाज आती रही तो उसे यकीन होने लगा और उसने सोचा कि मैं पास की बस्ती में जाकर दो चार आदमियों को अपने साथ लाकर जब ये कब्रिस्तान के अंदर जाके देखूंगा। ये सोचकर वो कस्बे में गया और देखा कि वहाँ बहुत सारे लोग बैठकर ताश खेल रहे हैं और उसने उनसे जाकर कहा कि मुझे कब्र से कुछ आवाज आ रही है, तो तुम मेरे साथ चलो और चलकर देखो कि शायद वो आवाज है या मेरा वहम है। तो कुछ लोग उसके साथ आए और देखा कि यकीनन वो आवाज सच थी और कब्र से आवाज आ रही थी कि मुझे बाहर निकालो, मैं जिंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो, मैं जिंदा हूँ। अब उन्हें ये सुनकर मसले की फिक्र होने लगी कि मसला मालूम किया जाए कि कब्र को खोल सकते हैं या नहीं। तो उन्होंने पास में जाकर इमाम साहब से मसला मालूम किया और पूछा कि कब्र को खोल सकते हैं या नहीं। तो इमाम साहब ने जवाब दिया कि अगर आपको यकीन हो रहा है कि कब्र से कोई सच आवाज आ रही है तो कब्र को खोला जाए। अब कब्र को खोला गया तो देखा कि एक औरत कब्र के अंदर नंगी बैठी हुई है। अल्लाहुम्मा हाफिज़ना, क्या हाल होगा। उन्होंने देखा कि एक औरत कब्र के अंदर नंगी बैठी हुई है और अपने कानों पे हाथ रखकर जोर जोर से चिल्ला रही है, मेरे कपड़े लेकर आओ, मैं कपड़े पहनकर ही बाहर निकलूंगी। अब कुछ लोगों ने उसे पहचाना और उसके घर गए और जाकर उसके कपड़े लेकर आए। अब उस औरत ने अपने कपड़े पहने, चादर सर पर ली और बिजली की रफ्तार से अपने घर जाकर अपने दरवाजे में कुंडी लगा ली। अब वो बस्ती वाले उसके पीछे भागे और जाकर देखा कि उसने तो कमरे के अंदर जाकर कुंडी लगा ली है। अब उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी तो उस औरत का जवाब आया कि अगर जो मुझे देखने की हिम्मत रखता है वही अंदर आए, क्योंकि अब मेरी सूरत वो नहीं है जो मेरे रब्बुल आलमीन ने मुझे दी थी। अब मेरी सूरत न देखने के लायक हो गई है। जिसके अंदर इतना दिल करता है कि वो मुझे देख सकता है वही अंदर आए। कुछ लोग अंदर जाने से कतरा रहे थे, वही कुछ लोग उनके दिल वाले, उन्होंने कहा कि आप उन्होंने कहा कि आप दरवाजा खोलो, हम अंदर आते हैं। दरवाजा खोला गया, कुछ लोग अंदर गए तो उस औरत ने एकदम अपना सर खोल दिया। देखा कि उसके सर पे ना बाल है ना खाल है, सिर्फ खाली खोपड़ी है। क्या मंजर होगा। उससे पूछा गया तेरे बाल कहाँ गए। उस औरत ने जवाब दिया कि मैं नंगे सर घूमा करती थी, उसकी सजा में मेरे बाल नोच लिए गए और बाल के नोचने के साथ साथ खाल भी मेरे उसके साथ ही निकल गई। अब ना मेरे सर पे बाल है और ना खाल है। दूसरी ओर उस औरत ने अपना मुंह खोला, देखा कि उसके होठ ही गायब है। जबड़े में पूरे दांत बिल्कुल ऐसे जड़े हुए हैं जैसे कि उसके थे, लेकिन अब होठ नहीं है। उससे पूछा गया तेरे होठ कहाँ गए। उस औरत ने जवाब दिया कि मैं लिपस्टिक लगाकर ना महरम मर्दों के सामने जाया करती थी, जिसकी सजा में मेरे होठ छीन लिए गए। आप अपने जहन से इस बात को सोच सकती हैं कि जिसके चेहरे पे होठ ना हो, सिर्फ दांत हो, वो कितना खौफनाक दिखता होगा। अब उस औरत ने अपने नाखून खोले, अपने हाथ खोले, देखा कि नाखून से खून जारी हो रहा है, नाखून है ही नहीं। अब उससे पूछा कि तेरे नाखून कहाँ गए। उस औरत ने जवाब दिया कि लंबे नाखून करके नाखून पालिश लगाकर घूमा करती थी, जिसकी सजा में मेरे नाखून छीन लिए गए।
चूंकि वक्त बहुत कम है, मैं अपनी तकरीर को मुख्तसर करते हुए आप सबको बस यही हिदायत दूंगी और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करती हूँ कि मुझको और आप सबको पर्दे का एहतमाम करने वाले बनाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।